हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी जैसा कि सबको पता ही है कि सीटेट का फॉर्म फिल हो रहा है। और अभी तो डेट एक्सटेंड भी हो गई है फॉर्म फिलिंग की 27 नवंबर तक, नहीं तो 23 तक ही लास्ट डेट थी। तो आई होप आप सबने फॉर्म फिल कर लिया होगा। और अगर आप बीएड कर रहे हो तो सीटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी ही है, ज़रूरी है। सीटेट टेट कोई भी मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है एक तो क्लियर होना चाहिए। और बीएड के लिए तो पेपर 2 ज़रूरी है, क्योंकि आप क्लास 6 to 8 को पढ़ाने के एलिजिबल हो तो आपको पेपर 2 क्लियर करना ज़रूरी है। और जैसा कि अभी जो रिसेंट पेपर हुआ था अगस्त में, अगर आपने देखा होगा उसको उठा के, तो अगस्त वाला पेपर जो है वो साइंस और मैथ का पेपर अच्छी नॉलेज वाले ही क्लियर कर पाए थे। तो उसके लिए आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। और अभी अगर आप देखोगे तो इसका मटेरियल भी कम मिलता है यूट्यूब वगैरह पे, और जहाँ भी जो भी प्लेटफॉर्म है। अगर आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है इसका, तो इसके जो है आपको प्लेटफॉर्म कम मिल रहे हैं। और इसके मटेरियल भी, कंटेंट भी बहुत कम है। तो हमने सोचा कि थोड़ा इस पर काम किया जाता है। हमें भी बहुत कम कंटेंट मिले थे, लेकिन मेरा तो हो गया। तो आइए देखते हैं कि इस पर क्या है। हम आज टॉपिक लेके आए हैं मेटल एंड नॉन मेटल। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और बहुत फेवरेट टॉपिक है इसी टेट का। इसमें मेटल, नॉन मेटल, उसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें एक्सेप्शन क्या, कौन से मेटल होते हैं। और इवन रिएक्टिविटी सीरीज़ से भी काफ़ी को, पिछली बार रिएक्टिविटी सीरीज़ से भी कई क्वेश्चन थे, हर बार ही रहते हैं। तो समझते हैं मेटल और नॉन मेटल को। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हो सकता है इसकी हमको एक से ज़्यादा वीडियोज़ बनानी पड़े। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे या आपको कोई और अपना टॉपिक कोई चाहिए जो आपको समझ ना आया हो, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। तो देखते हैं क्या है मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आपको पूछा जाए कि मेटल क्या है, तो आपके दिमाग में क्या आता है? कि कोई मेटल देख के, मेटल मतलब हार्ड होता है, चमकीला होता है, किसी चीज़ से टकराने पे आवाज़ करता है। हमारे दिमाग में मेटल के नाम पे यही आता है। लेकिन ये मेटल का डिफिनीसन नहीं हुआ, ये तो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज़ हुई कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, सॉलिड होता है, और लस्टर होता है, मतलब चमकीला होता है, तो हार्ड होता है। ये सब उसकी प्रॉपर्टीज हुई। उसकी डिफिनीसन क्या है? मेटल इज डिफाइंड एज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। दे कंटेन 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल Na किसका सिंबल है? सोडियम का। तो इसके कहने का क्या है कि जो अपना जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसको लूज करके पॉजिटिव आयन जो बनाते हैं एलिमेंट, वो मेटल होते हैं। ठीक है, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के रूप में 1, 1, 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन रखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 281। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। तो अब उसका फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने को, जब सोडियम को अपने को स्टेबल करना होगा, तो ये इसको सबसे आसान क्या पड़ेगा? लास्ट ऑर्बिट का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो 2, 8 स्टेबल फॉर्म में हो जाएगा। आपको पता है कि हर एलिमेंट स्टेबल होने के लिए अपने लास्ट ऑर्बिट में या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करता है, या फिर अगर लास्ट ऑर्बिट में कम इलेक्ट्रॉन है तो उनको लूज कर देता है। या तो अगर 4 से ऊपर है, 5, 6, 7, 8 है, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन पाके वो उसको 8 कंप्लीट करना चाहेगा। और अगर 1, 2, 3 है तो उन्हें लूज कर देगा। तो सोडियम स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये जो है आपके मेटल जो हैं, वो अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन के रूप में बन जाते हैं। यही सोडियम का, यही जो है आपका
मेटल का डिफिनीसन है और मेटल उन्हीं को कहते भी हैं। ठीक है, अब नॉन मेटल पे आ जाइए। नॉन मेटल क्या होगा कि वो एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव आयन बना लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन। इनके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके क्या होते हैं, 5, 6 या 7। क्लोरीन को अगर देखेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको पता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहे, 7। तो ऑब्वियस है 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करके इसको 8 कंप्लीट करना चाहेगा। गेन किया तो इस पर साइन आएगा माइनस। ठीक है, तो नॉन मेटल की डिफिनीसन हो गई कि इलेक्ट्रॉन गेन करके निगेटिव आयन बना लेते हैं। ठीक है, अब हमने बात की कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 वाले अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 वाले इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो आपके दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन आया होगा कि जो है, तो फिर जो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं वो क्या करते हैं? एलिमेंट्स विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉर्मली मेटलॉइड। ठीक है, और ना मेटल होते हैं ना नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। ठीक है, और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले, मतलब जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, कंप्लीट होते हैं, वो नोबल गैसेज होते हैं। वो भी जो है मेटल और नॉन मेटल में क्लासीफाई नहीं किए जा सकते। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं अब उसके बाद प्रॉपर्टीज, मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आएगी फिजिकल स्टेट। मेटल जो है सॉलिड होते हैं, मोस्टली सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शन जो है मरकरी है, मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, आपने देखा भी होगा। जबकि जो नॉन मेटल हैं वो आपके सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में हो सकते हैं। सॉलिड में जैसे कार्बन और सल्फर सॉलिड में हुए, लिक्विड में ब्रोमीन है, गैस में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ये सब नॉन मेटल में ही आते हैं और ये किसी भी स्टेट में पाए जा सकते हैं। लेकिन जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में ही पाया जाता है। दूसरा आपका प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है, शाइनी अपीयरेंस, शाइन करता है, जो चमकता है, चमकदार दिखने वाला। जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो मेटालिक लस्टर नहीं होता, वो चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन इसमें आपका एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये जो है चमकीले होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हार्डनेस। मेटल जो है जनरली हार्ड और स्ट्रांग होते हैं। इसमें एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम है, जो कि सॉफ्ट होता है और चाकू से भी काटा जा सकता है। और नॉन मेटल जो है वो उतना हार्ड और स्ट्रांग नहीं होता है। जबकि जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, आप तो जानते ही होंगे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, डायमंड, वो नॉन मेटल ही है। एक कार्बन का एक फॉर्म है, वो नॉन मेटल का फॉर्म है, तो ये एक्सेप्शन में है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर वही बनते हैं, या तो एक्सेप्शन होंगे, सबसे अलग होंगे, और या तो फिर मतलब जहाँ आपकी नज़र नहीं जाएगी वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ठीक है, कि मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेलिबिलिटी क्या होती है? सबसे पहले मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स को पीट के उसको थिन शीट्स में, शीट जो नहीं होती हैं, जैसे पेपर का शीट है, ये पेपर का ही शीट है ना ये, तो ऐसे ही मेटल्स को भी थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर पाएँ तो वो मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। तो जो है ये आपके मेटल्स जो हैं वो चद्दर फॉर्म में बनाया जा सकता है। आपने देखा ही होगा, आपके बक्से वगैरह जो बनते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर और कई चीज़ों के देखे होंगे, उसको पीट के उनके चादर बनाए जाते हैं। जबकि जो कोयला, ग्रेफाइट, ये को पीटा जाएगा तो ये टूट जाते हैं।
तो ये हुआ आपका मेलेबिलिटी, मतलब उसके बाद डक्टिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। पतले तारों में खींचा जा सकता है उनको, मेटल्स को, वो डक्टिलिटी कहलाता है। जबकि नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, वो उनको जो है अगर पीटा जाएगा तो टूट जाएंगे। तो डक्टिलिटी का गोल्ड और सिल्वर जो है मोस्ट मेलेबल एंड डक्टाइल मेटल्स हैं, ये तो आपको पता ही है, उसके हम ज्वेलरी वगैरह भी पहनते हैं। उसके बाद आपको कौन सी प्रॉपर्टी दिख रही है स्क्रीन पे? सोनोरस। सोनोरस मतलब कि जब उनको आपस में टकराते हैं मेटल तो रिंग की ध्वनि सुनाई देती है, बेल बजने जैसी। तो ये तो आपको पता है, घंटा उंटा जो है आपके कॉपर वगैरह से ही बनते हैं, तो लोहे के भी घंटे होते हैं, तांबे के भी होते हैं, तो ये सब मेटल ही होता है आपका। नॉन मेटल जो है नॉट सोनोरस होते हैं। उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मेटल जनरली जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का आपका। इसमें एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, जो कि बहुत लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर आप उनको हथेली पे भी रखोगे तो वो पिघल जाते हैं, ठीक है। गैलियम और सीजियम का भी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, तो ये एक्सेप्शन है आपके। और लास्ट आपकी प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी। मेटल जो है गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जबकि नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर होते हैं, या इंसुलेटर ही होते हैं कहिए। तो एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका से 2016 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो देखिए, अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज आर फिक्स्ड एट नियरली इक्वल डिस्टेंस ऑन अ फ्लैट strip of aluminium. One end of the strip is clamped to its stand and the other end is heated. Consider the following statement A and B. Wax pieces begin to fall one by one in the order of their increasing distance from the flame. Aluminium strip transfers heat from the end nearest to the flame to the other end. तो मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है एल्यूमिनियम, ये आपने अभी पढ़ा, तो उसी से आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इज ऑब्जर्वेशन एंड बी इज इन्फ्रेंस, बोथ ए एंड बी आर इन्फ्रेंस। बी इज ऑब्जर्वेशन एंड ए इज इन्फ्रेंस, बोथ ए एंड बी आर ऑब्जर्वेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर ए सही होगा, ए इज ऑब्जर्वेशन एंड बी इज इन्फ्रेंस। एक देखिए दिसंबर 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? केमिकल चेंजेज आर यूजुअली इरिवर्सिबल, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन अ फिजिकल चेंज देयर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट। तो आप क्या बताएंगे इसमें? तो इसमें जो है दोनों ही सही हैं, बोथ एंड बी आर ट्रू। केमिकल चेंजेज आर इरिवर्सिबल और फिजिकल चेंज में स्टेट का ही चेंज होता है जनरली। एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी जो है, ये भी 2018 का पेपर है, इसमें कुछ पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ केप्ट इन एयर? एयर में रखा जाता है तो बर्न हो जाता है। तो हमने अभी समझा था कि जो है कौन से मेटल को हम जो है हवा में नहीं रख सकते, तो वो सोडियम है आपका, क्योंकि सोडियम जो है वो केरोसिन में रखा जाता है ना। तो आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ये देखिए सब, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज बर्न विथ पॉप साउंड्स। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे यूज होता है आपको शायद पता ही होगा, एंटी एसिड के रूप में। जब इंडाइजेशन वगैरह हो जाता है, गैस वगैरह ज़्यादा बनती है, तो डॉक्टर्स हमको प्रिस्क्राइब करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। तो एंटी एसिड थर्ड वाला ऑप्शन है इसका।
उसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज बर्न्स विथ पॉप साउंड, ये तो आपको पता ही है कि कौन बहुत तेज़ी से वो जलता है, हाइड्रोजन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए 2016 का है क्वेश्चन ये। मैच द फॉलोइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर यूजेज, तो यूजेज शायद मेरा रह गया है, मैं नहीं पढ़ा पाई इसको, एक बार आप देख लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको अगले वीडियो में कवर कर लूँगी। तो क्या क्या दिया हुआ है, आयोडीन, मरकरी, एल्यूमिनियम, क्लोरीन। अब आपको इसको मैच कराना है, तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो जो है आपको सब पता है। क्लोरीन जो है वाटर प्यूरिफिकेशन में होता है, ये आपको पता ही है। फूड पैकेजिंग में क्या होता है ये भी आपको पता है, हम एल्युमिनियम की फॉयल वगैरह से जो है फूड पैक करते हैं। दो रह गए, आयोडीन और मरकरी। तो अनवाउंड्स और थर्मामीटर, थर्मामीटर में क्या यूज होता है, मरकरी, ये आपको पता ही है। आयोडीन हुआ अनवाउंड्स, घाव पे लगाने के लिए काम होता है। तो ए का 2, बी का मरकरी 3rd और एल्युमिनियम 4 और क्लोरीन 1st। तो हो गया आपका सी वाला ऑप्शन ना। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। और हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि रिएक्टिविटी सीरीज़ लेके आते हैं। अभी अगस्त वाले पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं मेटल नॉन मेटल के, वो पेपर भी है मेरे पास, वो मैं अगली बार ज़रूर डिस्कस करूँगी, उसमें से जो मेटल नॉन मेटल के क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।